अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। जैसे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा भी अच्छी नहीं होती और धूप भी अधिक अच्छी नहीं होती। तिनका कबहू न निंदिए जो पांव तले होए, कबहू उड़ आंखों में पड़े पीर घनेरी होए। एक तिनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, भले ही वो पांव तले ही क्यों ना हो। यदि वह आपकी आंख में चला जाए तो बहुत तकलीफ देता है। वैसे ही गरीब और कमजोर व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ जैसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खजूर के पेड़ से ना तो राहगीर को छाया मिलती है और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी का भला नहीं होता। हिंदू काहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोऊ जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू को राम प्यारा है और तुर्क यानी मुसलमान को रहमान। इस बात पर हिंदू और मुस्लिम लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा रहे हैं और फिर भी इनमें से कोई सच को नहीं जान पाया। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत हैं, आवागमन नशाए। व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा के अनुसार ही आना जाना चाहिए। कबीर कहते हैं कि संत वही है जो जन्म और मरण से पार होने के लिए साधना करते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमेशा प्रयास करते हैं वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ पा ही लेता है, और जो डूबने के डर से प्रयास नहीं करता है वो किनारे पर ही रह जाता है। कबीर माला मन ही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। माला तो मन की होती है, बाकी सब लोग दिखावा मात्र है। माला फेरने से भगवान की प्राप्ति होती तो रहट पानी निकालने का यंत्र, उसके गले को देख। कितनी बार माला फिरती है, माला फेरने से नहीं, मन की माला से ही भगवान प्राप्ति की जा सकती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कई सारे लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर मृत्यु को चले गए, लेकिन कोई विद्वान नहीं बन पाया। यदि कोई प्यार और प्रेम के 2.5 अक्षर ही पढ़ लेता है तो वह प्रेम का सही मतलब जान लेता है, तो वही सच्चा ज्ञानी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। मैं बुराई की खोज में निकला तो मुझे कोई बुराई नहीं मिली, लेकिन जब मैंने खुद के मन में देखा तो मुझे मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यदि आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श सबसे पहले करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से हमें ईश्वर तक पहुंचाया है, तो गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक है, इसलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी लये महंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और पारस पत्थर में अंतर है, ये अंतर सभी संत ही जानते हैं। पारस पत्थर तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु अपने शिष्य को अपने से भी महान बना देता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने हाथों में मोतियों की माला तो फेरता है,
परंतु उसके मन का भाव नहीं बदलता। कबीरदास जी की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को छोड़कर अपने मन के मोतियों की माला फेरे। कहे कबीर देह तू जब लग तेरी देह, देह खेय होए जाएगी कौन कहेगा देह। जब तक तेरे पास देह है तब तक तू दान करते जा, जब तेरे देह से प्राण निकल जाएगा तो ना ही तेरी यह सुंदर देह रहेगी और ना ही तू, फिर तेरी देह मिट्टी में मिल जाएगी और देह देह नहीं कहलाएगी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे ही उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को तो बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को दुख में ही याद करता है, सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता। यदि सुख में ईश्वर को याद करें तो दुख किस बात का हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। यहाँ कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं स्वयं भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमान को भी भोजन करा सकूं। कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कबीर दास जी कहते हैं कि शिष्य पूरा कुबुद्धि जैसे कीचड़ से भरा है, इसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान ही जल है। गुरुदेव जन्म जन्म की बुराई को क्षण में ही नष्ट कर देते हैं। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, टाचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर से बनी मस्जिद में मुल्ला जोर जोर से अजान देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या खुदा बहरा है। या दुनिया दो रोज की मत कर यासो हेत, गुरु चरणन चित लाइए जो पुराण सुख हेत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह दुनिया 2 दिन का झमेला है, इससे मोह नहीं जोड़ें। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु देव के चरणों में मन लगाओ, वहां पर ही सुख मिलेगा। धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं अपने मन में धीरज रखना चाहिए, मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। जैसे माली यदि पेड़ को 100 घड़े से सींचता है, पर फल तो रुत आने पर होते हैं। कागत लिखे सो कागदी को व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे जित देखो तित पीव। कागज में लिखा शास्त्रों की बात महज दस्तावेज है, वह जीव का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। आत्मदृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जहां भी देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा को ही पाते हैं। कहा सिखापना देत हो समुची देख मन माही, सबे हरफ है द्वात मह द्वात न हरफन माही। मैं कितनी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन में समझो। सभी अक्षर दवात में हैं, पर दवात अक्षर में नहीं है। यह संसार परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा इस सृष्टि से भी बाहर तक असीम है। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लो धाय, आत्म अनुभव सेज सुख तहन न दूजा जाए। ज्ञान भक्ति वैराग्य का सुख जल्दी से तेज गति से भगवान तक पहुंचाता है, पर आत्मा अनुभव आत्मा और परमात्मा का मेल कराता है, जहां अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ताको लक्षण को कहे जाको अनुभव ज्ञान, साध असाध न देखिए क्यों करी करुण बखान। जिसे अनुभव का ज्ञान है उसके लक्षणों के बारे में क्या कहा जाए। वह साधु असाधु में भेद नहीं देखता है, वह समदर्शी होता है, अतः उसका वर्णन क्या किया जाए। दूजा है तो बोलिए दूजा झगड़ा सोई,
दो अंधों के नाच में कापे काको मोही। यदि परमात्मा अलग अलग हों तो कुछ कहा जाए, यही तो सभी झगड़ों की जड़ है। दो अंधों के नाच में कौन अंधा किस अंधे पर मुग्ध या प्रसन्न होगा। नर नारी के सुख को खांसी नहीं पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को नपुंसक नहीं समझ सकता है, इसी तरह ज्ञानी का सुख एक मूर्ख अज्ञानी नहीं जान सकता है। निर्जानी सो कहिए का, कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। अज्ञानी नासमझ से क्या कहा जाए, कबीर को कहते लाज लग रही है। अंधे के सामने नाच दिखाने से उसकी कला भी व्यर्थ हो जाती है। अज्ञानी के समक्ष आत्मा परमात्मा की बात करना व्यर्थ है। ज्ञानी युक्ति सुनाइया, को सुनी करे विचार, सूरदास की स्त्री का पर करे सिंगार। एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बताए उस पर सुनकर विचार करना चाहिए, परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज श्रृंगार करेगी। अंधों का हाथी सही, हाथ टटोल टटोल, आंखों से नहीं देखिया ताते विन विन बोल। वस्तुतः वह अंधों का हाथी है जो अंधेरे में अपने हाथों से टटोल कर उसे देख रहा है। वह अपने आंखों से उसे नहीं देख रहा है और उसके बारे में अलग अलग बातें कह रहा है। अज्ञानी लोग ईश्वर का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहा निज रूप, बाहरी खो जाए बापुरे, भीतर वस्तु अनूप। तथा कथित ज्ञानी अपना ज्ञान बघारता है, जबकि प्रभु अपने स्वरूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते हैं। वह प्रभु को बाहर खोजता है, जबकि वह अनुपम आकर्षक प्रभु हृदय के विराजमान है। वचन वेद अनुभव युगति, आनंद की परछाई, बोध रूप पुरुष अखंडित, कभय में कुछ नाही। वेदों के वचन, अनुभव, युक्तियां आदि परमात्मा के प्राप्ति के आनंद की परछाई मात्र हैं। ज्ञान स्वरूप एकात्म आदि पुरुष परमात्मा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने के लायक हूं। ज्ञानी मूल गवाइयां आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहत डरता। किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति परमात्मा के मूल स्वरूप को नहीं जान पाता है। वह ज्ञान के दंभ में स्वयं को ही कर्ता भगवान समझने लगता है। उससे तो एक सांसारिक व्यक्ति अच्छा है जो कम से कम भगवान से डरता तो है। ज्यों गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हबै सो जान। गूंगे लोगों के इशारों को एक गूंगा ही समझ सकता है, इसी तरह आत्मज्ञानी के आनंद को एक आत्मज्ञानी ही जान सकता है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। परमात्मा के ज्ञान का आत्मा में अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो इसे बतलाना कठिन है। एक गूंगा आदमी गुड़ खाने के बाद उसके स्वाद को कैसे बता सकता है। अंधे मिली हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहे किसको दी जाए कान। अनेक अंधों ने हाथी को छू कर देखा और अपने अपने अनुभव का बखान किया। सब अपनी बातें कहने लगे, अब किसकी बात का विश्वास किया जाए। आत्म अनुभव सुख की जो कोई पूछे बात, कई जो कोई जानी कोई आपनों की गात। परमात्मा के संबंध में आत्मा के अनुभव को किसी के पूछने पर बतलाना संभव नहीं है। यह तो स्वयं के प्रयत्न, ध्यान, साधना और पुण्य कर्मों के द्वारा ही जाना जा सकता है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चितरा दीप सम हबे रहे तजी करी बाद विषाद। जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है तो सारे सुख दुख का भेद मिट जाता है। वह किसी चित्र के दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाती है और उसके सारे मनांतर समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नहीं संक, इंद्रिन करे बसी परा, भुगते नरक निशंक। ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, कारण उसके मन में प्रभु के लिए कोई शंका नहीं होती। लेकिन यदि वह इंद्रियों के वश में पड़कर विषय भोग में पड़ जाता है तो उसे निश्चय ही नरक भोगना पड़ता है।
भरा होए तो रीते, रीता होए भराए, रीता भरा न पाइए, अनुभव सोई कहाए। एक धनी निर्धन और एक निर्धन धनी हो सकता है, परंतु परमात्मा का निवास होने पर वह कभी पूर्ण भरा या खाली नहीं रहता। अनुभव यही कहता है, परमात्मा से पूर्ण हृदय कभी खाली नहीं, हमेशा पूर्ण ही रहता है। भीतर तो भेदा नहीं, बाहिर कथे अनेक, जो पाई भीतर लखी परे, भीतर बाहर एक। हृदय में परमात्मा एक है, लेकिन बाहर लोग अनेक कहते हैं। यदि हृदय के परमात्मा का दर्शन हो जाए तो वो बाहर भीतर सब जगह एक ही हो जाते हैं। लिखा लिखी की है नाही, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। परमात्मा के अनुभव की बातें लिखने से नहीं चलेगा, यह देखने और अनुभव करने की बात है। जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो बारात में कोई आकर्षण नहीं रह जाता। बूझ सरी की बात है, कहाँ सरी की नाही, जेते ज्ञानी देखिए, तेते संशय माही। परमात्मा की बातें समझने की चीज है, यह कहने के लायक नहीं है। जितने बुद्धिमानी ज्ञानी हैं वे सभी अत्यंत भ्रम में हैं।